Hello everyone, welcome to Sprint to PSC. So we are discussing the history of Tamil Nadu board and we are on chapter 9 Gupta Empire. So more or less हम almost सब कुछ पढ़ चुके हैं गुप्ता एम्पायर के बारे में. चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, फिर उनके सक्सेसर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, लाइफ, आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर. इस सेशन में हम समझेंगे अबाउट द लिटरेचर एंड साइंस. सो जब हम लिटरेचर की बात करते हैं, संस्कृत बहुत प्रोमिनेंट हो गया इस टाइम पे, गुप्ता पीरियड में बहुत प्रोमिनेंट हो गया. उसके बाद ये हो गई आपकी लैंग्वेज. सेकंड, टॉकिंग अबाउट द स्क्रिप्ट, नागरी स्क्रिप्ट, ठीक है. एंड ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स थी, है ना, उससे इवॉल्व होकर नागरी स्क्रिप्ट इवॉल्व हुई. आपको बहुत से क्लासिकल वर्क संस्कृत में मिल जाएंगे, जैसे कि एपिक्स, लिरिक्स, ड्रामा, पोर्स. सो इस वक्त पे जो भी चीज़ें लिखी गई संस्कृत लिटरेचर में लिखी गई, द बेस्ट संस्कृत लिटरेचर बिलोंग्स टू द गुप्ता एज. तो ये आपको याद रखना है, संस्कृत वेंट टू इट्स zenith during the time of Gupta. Himself the great poet Samudragupta patronized a number of scholars include Harisena. तो लिटरेचर की बात करें तो समुद्रगुप्ता के बारे में हम समझ चुके थे कि समुद्रगुप्ता कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इन द म्यूज़िक, है ना. तो वो ही ऑल्सो पैट्रनाइज द हरिसेना. फिर उसके बाद द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त टू वॉज अडॉर्न्ड बाय एंड सेलिब्रेटेड बाय नवरत्ना. तो यहाँ पे आपको नवरत्ना भी मिले, राइट. तो इसकी वजह से भी आपको लिटरेचर फ्लरिश मिला. कालिदास द हाईलाइट. तो कालिदास तो सबसे बेस्ट है ही. एंड इनके जो मास्टरपीस हैं संस्कृत ड्रामा जैसे कि शकुंतला, तो वो आपको बताते हैं कि लिटरेचर कितने अच्छे से फ्लरिश किया. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द शकुंतला, इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द अमंग्स द 100 बेस्ट बुक इन द वर्ल्ड. तो अगर 100 बेस्ट में आ रही है तो ऑफकोर्स गुप्ता एम्पायर में लिटरेचर का काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंस हुआ होगा. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कालिदासा, ही रोट 2 अदर प्लेज एज वेल, जैसे कि मालवकाग्निमित्र एंड विक्रमोवर्षिया. ये 2 याद रखिएगा, ये आते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना. एंड हिज 2 वेल नोन एपिक्स आर रघुवंशा एंड कुम्हारा सांभवा. तो ये भी आपको याद रखना है. ऋतु संहारा एंड मेघदूत आर हिज 2 लिरिक्स. तो ये इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं कालिदासा के, आपको इनको याद रखना पड़ेगा. फिर उसके बाद व्हेन वी टॉक अबाउट लिटरेचर, कालिदास से आगे बढ़ते हैं. फिर हमें मिलते हैं विशाखदत्ता. ये भी बहुत ही सेलिब्रेटेड ऑथर थे. इन्होंने 2 संस्कृत ड्रामा लिखे हैं, मुद्ररक्षा एंड देवी चंद्रगुप्तम. ये विशाखदत्ता के बहुत ही अच्छे वर्क्स हैं. देन सुद्रका वॉज अ वेरी रिनाउंड पोएट इन दिस एज एंड उनकी जो बुक है मृचचकटिका, ठीक है, इसमें आपको बहुत ही अच्छा ह्यूमर एंड पैथर्स मिलेंगे. अनदर थिंग, भरावीज कृतर्जुन्या. इट इज़ अ स्टोरी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अर्जुन एंड शिवा. फिर व्हेन वी टॉक अबाउट काव्यद्रशा एंड दशा कुमार चरिता, इनके ऑथर थे दादिन. एक और इम्पॉर्टेंट वर्क जो इस पीरियड में फ्लरिश किया, इट वॉज ऑफ द वासवा दत्ता एंड विच वॉज रिटन बाय शुभांदु. अब हाईलाइट, पंचतंत्र की जो स्टोरीज थी वो इसी वक्त पे लिखी गई थी. किसने लिखी थी? विष्णु शर्मा ने. ओके, ऑथर याद रखना है, स्टोरी याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है. फिर बुद्धिस्ट ऑथर अमरा सिम्हा, ही कंपाइल्ड द लेक्सिकन कॉल्ड अमार कोशा. पुरानास जो भी आपको प्रेजेंट फॉर्म्स में है वो आपको गुप्ता पीरियड में कंपोज किए गए थे. देयर आर 18 पुरानास. मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग्स देम आर द भगवत, विष्णु, वायु, मात्स्य पुराण्स, ठीक है. तो आपको इस पीरियड में कंपोज किए गए. महाभारत, रामायण, है ना, महाभारत और रामायण को जो फाइनल टच दिया गया था और जो आपको प्रेजेंट फॉर्म में देखने मिलते हैं वो आपको कहाँ पे देखने मिलते हैं? गुप्ता एम्पायर में. इसी वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है गुप्ता एम्पायर एज फार एज योर लिटरेचर इज कंसर्न. ना टॉकिंग अबाउट द साइंसेस, हम साइंसेस की बात कर लेते हैं. सो गुप्ता पीरियड में बहुत ही ब्रिलियंट एक्टिविटी मिली इन टर्म्स ऑफ मैथ्स, इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी. तो देखो उस वक्त पे साइंस यही हुआ करती थी. इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल्सो मेडिसिन, ठीक है. तो यहाँ पे आपको बहुत ही ब्रिलियंट एक्टिविटीज़ देखने मिली. आर्यभट्टा
इस वक्त पे थे आर्यभट्टा, आप सभी जानते हैं, ही इज़ अ ग्रेट मैथमेटिशियंस एंड एस्ट्रोनॉमर। इन्होंने जो ही रोट द बुक आर्यभट्टिया इन 499 AD, इसमें आपको मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमीज़ के डिटेल्स मिलेंगे, राइट। सो आर्यभट्टा इज़ अ फेमस थिंग हियर। फिर when we talk about his book, it explained scientifically the occurrence of solar and lunar eclipses, and आर्यभट्ट ही सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बोला था कि अर्थ वॉज स्फेरिकल इन शेप एंड दैट रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। तो अर्थ जो है अपने रोटेट करती है एक्सिस पे, ये चीज़ आर्यभट्ट ने बोली थी। अदरवाइज़ लोग क्या समझते थे कि एकदम समतल एक फ्लैट सरफेस है अर्थ, है ना। सो इन्होंने ये चीज़ बताई। हाउएवर उस वक्त पे जो इनके व्यूज़ थे दे वर रिजेक्टेड बाय द लेटर एस्ट्रोनॉमर्स लाइक वाराहमिहिर एंड ब्रह्मगुप्ता। तो उनके व्यूज़ को रिजेक्ट किया गया, बट सही बोल के गए वो, जो भी चीज़ बोल के गए। वाराहमिहिर की बात कर लेते हैं। इन्होंने कंपोज किया पंच सिद्धांतिका, ठीक है। ये क्या है? 5 एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम्स। इसकी वजह से इनको बहुत ही अच्छी एस्ट्रोलॉजी आती थी। ही वॉज ऑल्सो ग्रेट अथॉरिटी ऑन एस्ट्रोलॉजी एंड हिज वर्क ऑन बृहत्समिता इज़ अ ग्रेट वर्क इन द संस्कृत लिटरेचर। इट डील्स विद एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, जियोग्राफी, आर्किटेक्चर, वेदर, एनिमल, मैरिज, वुमेन्स। सो उस वक्त पे आप समझ सकते हैं क्या क्या चीज़ें ये लोग सोचना स्टार्ट कर दिए थे। हिज बृहज्जातिका is considered to be as a standard work of astrology। तो एस्ट्रोलॉजी के नाम पर वाराहमिहिर, ओके। इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन्स के पैटर्न लीडर कौन थे? वाग्भट, ठीक है। वाग्भट इस पीरियड में ही लिव ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड ही वॉज द लास्ट ऑफ द ग्रेट मेडिकल ट्रायल ऑफ एंशिएंट इंडिया। दूसरे दो क्या थे? चरक एंड सुश्रुता। तो ये जो है ना, इनको ट्रायो बोला जाता है, मेडिकल ट्रायो। इनको आप याद रख लीजिए, चरका, सुश्रुता एंड वाग्भट। ये किस टाइम पे थे? ये किस टाइम पे थे? गुप्ता टाइम पे, ठीक है। इन्होंने जो आपकी जो बुक है ना अष्टांगम ग्रह विच इज़ द समरी ऑफ 8 ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन, वो लिखी है। तो साइंसेस के फील्ड में भी आपको अच्छे स्कॉलर मिल गए। तो आप समझ सकते हो कि आपको तीनों फील्ड में मिल गए। आपको मिल गए मैथमेटिक्स में सबसे ब्रिलियंट स्कॉलर, फिर एस्ट्रोलॉजी में, और फिर उसके बाद मेडिसिन में। तो यू कैन सी कि साइंस किस तरह से इस टाइम पर फ्लरिश किया। तो आई होप यू अंडरस्टूड द लिटरेचर एंड साइंसेस। ये इनफैक्ट ना सबसे इम्पॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं गुप्ता एम्पायर के, इसी वजह से इनको जाना जाता है। नॉट दीज टू, यू कैन कंसिडर द आर्ट एंड आर्किटेक्चर एज वेल, है ना, एंड कल्चर ऑल्सो। सो ये ना सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट है। आप कभी आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो आपको गुप्ता एम्पायर काफ़ी अच्छे से पढ़ाया जाता है। सो दिस इज़ इट अबाउट दिस सेशन एंड इन दिस एंटायर चैप्टर इनफैक्ट। तो इस चैप्टर में हमने गुप्ता एम्पायर को काफ़ी अच्छे से समझा है। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स एंड इफ़ यू डिड, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए। साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।